हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज आप सबों के लिए हम एक बड़ी अपडेट लेकर के आए हैं जो कि फार्मासिस्ट वैकेंसी को लेकर के है। जी हाँ दोस्तों, फार्मासिस्ट का वैकेंसी का जो नियमावली है उसमें चेंजिंग आई है और वो चेंजिंग क्या कुछ है उस पर हम ये गजट में जो है प्रोवाइड किया हुआ है, आज हम उसमें चर्चा कर लेते हैं। और ये जो रूल है, ये जो नियम है, ये आज से ही लागू होगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है। जैसा कि आपको पता होगा, फार्मासिस्ट का जो बिहार लेवल पर वैकेंसी है 3637 वैकेंसी ऑलरेडी जो है आ चुका है। ठीक है, तो उसको फिलअप कैसे किया जाएगा, इसका जानकारी जो है आपको इस नया नियम के हिसाब से देख सकते हैं। 24 अक्टूबर 2024 को यह अधिसूचना जारी किया गया है, जो कि किसके लिए है? स्वास्थ्य विभाग के लिए है। राइट, तो ये आप देख सकते हैं शुक्रवार को ये नोटिस गजट के रूप में आया है, जो कि बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया है। चलिए हम देख लेते हैं। कह रहा है कि संख्या, ये जो फार्मा का बोल रहा है 14/1/2014 ये नंबर बता रहा है, जिसमें कह रहा है भारत का संविधान का अनुच्छेद 309 परंतु द्वारा पदस्थ शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली 2014 समय समय पर यथा संशोधित का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। ठीक है, तो इस समय समय पर तो जो कुछ चेंजिंग आती रहती है, हालांकि 2014 के बाद इस बार आया है, यानी 10 साल का समय के बाद कुछ चेंजिंग आई है। चलिए देखते हैं। पहला जो है आपका संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ में फर्स्ट पॉइंट देखिए, यह नियमावली बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 कही जा सकेगी, यानी ऑलरेडी ये कही जा सकेगी, यहाँ पे कह दिया इस बात को। दूसरा कह रहा है इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा, यानी यह नियम पूरे बिहार राज्य में लागू है। यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्ति होगी, यानी कब, जब से ये प्रकाशन किया गया तभी से ये चीज लागू हो गया। यानी देख लीजिए 24 अक्टूबर को आपका प्रकाशित किया गया और 24 अक्टूबर से ही ये चीजें लागू हो गई। आइए हम देखते हैं दूसरा पॉइंट में, बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली 2014, जिसमें समय समय पर संशोधित करते हुए क्या कुछ लिखा गया है कि फार्मासिस्ट संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी और अधिकतम जो आयु होगी, आयु सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा समय पर आरक्षण कोटिवार विनिश्चित की जाए। यानी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बता दिया 18 वर्ष, और अधिकतम के लिए जो है बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाएगा, जो कैटेगरी वाइज रहता है, यानी एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से कुछ एज रिलैक्सेशन भी होते हैं, उसी हिसाब से रहेगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे चौथा में कहता है विज्ञापन वर्ष की 1 अगस्त को उम्र के निर्धारणार्थ कट ऑफ डेट माना जाएगा। देखिए यहाँ पे, यानी कि विज्ञापन की पहली वर्ष की अगस्त को है ना, यानी अगस्त से जो है आपको डेट ऑफ जो बर्थ है आपको मेंशन यहाँ पे उसी हिसाब से मेजर किया जाएगा, यानी अगस्त से जो है आपका उम्र को जो है मेजर किया जाएगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे कहता है, समझ लीजिएगा, बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली 2014, इसके तहत भर्ती की प्रक्रिया में क्या कह रहा है कि फार्मासिस्ट पद हेतु अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की विज्ञापित कर आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा और लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्य अनुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा। तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट है कि आपको लिखित परीक्षा लिया जाएगा और आपको एक्सपीरियंस के आधार पर अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान दे देंगे। और देखिए पहला में कह रहा है कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आप सभी के लिए 75 अंक का होगा, है ना। 75 अंक का आप सबों के लिए लिखित परीक्षा होगा। वहीं एक्सपीरियंस की बात करें तो 25 अंक जो है आपका एक्सपीरियंस में रहेगा। देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि बिहार राज्य के अंदर अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पताल, राज्य के कोई भी अस्पताल हो सकते हैं, सरकारी स्वास्थ्य विभाग है ना से संबंध स्थान या फिर गैर निजी केंद्र, जिसमें केंद्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय है ना नियंत्रित अस्पतालों में कार्य अनुभव वर्ष 5 अंक अधिकतम 25 अंक है ना, यानी कि जितना आपको एक्सपीरियंस होगा उतना आपको मैक्सिमम नंबर दिया जाएगा। तो 5 नंबर से लेकर 25 नंबर तक आपके लिए जो है एक्सपीरियंस पर रखा गया है।
तो एक्सपीरियंस जो होगा आपका 25 नंबर का होगा, जिसमें से आपको एक्सपीरियंस के जितना ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा, जैसा एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से आपको मार्क्स दिया जाएगा। और 75 अंक का लिखित परीक्षा होगा। इस चीज को आप लोगों को बिल्कुल ध्यान दे देना है। ये नया नियम में जो है इस तरीके का चेंजिंग हुआ है। और आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। तीसरा पॉइंट कहता है कि कार्य अनुभव का लाभ लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा। अब देखिए यहां पे पॉइंटेड बात है, पॉइंटेड बात है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान देंगे कि कार्य अनुभव का लाभ उन्हीं व्यक्ति को मिलेगा जो 75 अंक का जो आपका लिखित परीक्षा है उसको अगर आप पास कर लेते हैं तो ही आपको उसका लाभ दिया जाएगा। किसका? हाँ, एक्सपीरियंस का, है ना। तो यहां पे पॉइंटेड बात है। अब जो है कार्य अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित जिले के सिविल सर्जन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थिति में प्राचार्य या फिर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थिति में अधीक्षक, अतिविशिष्ट अस्पताल की स्थिति में निदेशक तथा कंडिका 2 ख में उल्लेखित संस्थानों में उक्त संस्थानों के प्रधान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। यानी कि अगर आप अस्पताल में हैं तो अस्पताल में स्थित अधीक्षक के द्वारा, या फिर अगर आप कोई चिकित्सा महाविद्यालय में हैं तो वहाँ के जो प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल है, उनके द्वारा, या फिर अगर आप किसी संस्थान के द्वारा निर्गत हैं तो उसके द्वारा प्रमाण पत्र जो है दिया जाएगा, वही आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मान्य होगा। 4 नंबर पॉइंट कहता है संविदा के आधार पर कार्यरत अभ्यर्थियों का कार्य अनुभव एवं संविदा अवधि के समतुल्य अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ उसी पद पर नियमित नियुक्ति में दे होगा जिस पद पर अभ्यर्थी संविदा पर कार्यरत है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान दे देंगे। जो भी कैंडिडेट संविदा पर होंगे उनके लिए यहाँ पे ये पॉइंटेड बात है कि आपको वहाँ पे उम्र की छूट दी जाएगी उसी फील्ड में जिस फील्ड में आप कार्यरत हैं। 5वां पॉइंट यहाँ पे कहता है कि आयोग उपयुक्त नियम के आधार पर मेगा सूची तैयार करेगा। ये जो उपनियम जो 2 है ना, उसके आधार पर मेगा सूची तैयार करेगा एवं अधियाचित रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार अनुशंसा विभाग को भेजेगा। यानी रिजर्वेशंस की बात कर रहा है। और अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच के लिए किए जाने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकार स्वास्थ्य जांच और प्रवृत्ति सत्यापन आदि कराते हुए सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत नियुक्ति संबंधी दिशा निर्देश का पालन करते हुए नियुक्ति करेगा। यानी उसका जो प्रोसेस है बिहार सरकार अपने इस प्रोसेस से जो है कैंडिडेट का नियुक्ति करेगा, फार्मासिस्ट का। ठीक है। लास्ट पॉइंट ये जो आपका छठा कह रहा है कि आयोग की अनुशंसा के उपरांत नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन करना अवश्य होगा। इस चीजों को यहाँ पे पॉइंट किया है। और चलिए देखिए 4 नंबर पॉइंट जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है। देखिए यहां पे कह रहा है कि बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली 2014। और ये जो चौथा चेंजिंग है इसमें क्या कह रहा है, टिप्पणी में देखिए लिखा है कि बी फार्मा एवं एम फार्मा, यानी जो कैंडिडेट बी फार्मा है और एम फार्मा है, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी, देखिए यहां पे बी फार्मा और एम फार्मा उत्तीर्ण जो पास अभ्यर्थियों को भी डी फार्मा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी अगर आप बी फार्मा या फिर एम फार्मा किए हुए हैं उसके अतिरिक्त आपको डी फार्मा होना अनिवार्य है इस वैकेंसी के लिए। तो ये एक बड़ी चेंजिंग है यहाँ पे, जो कि नोट में आप सबको लिए दिया गया है। बाद बाकी लगभग यही चीज है। और यहाँ पे लास्ट में बता दिया है, ये जो निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद में नीचे दिया हुआ है जो अंग्रेजी इंग्लिश में है। तो ये रहा आपका जो नया चेंजिंग था फार्मासिस्ट के बहाली के लिए, है ना, उसका इंफॉर्मेशन। तो आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। और ये जो नोटिस आप देख रहे हैं इस नोटिस को हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी फार्मासिस्ट का वैकेंसी में अप्लाई किए हुए हैं वो किस तरीके से जो है प्रक्रिया में क्या कुछ चेंजिंग है उसका इन्फॉर्मेशन उन लोगों को पता हो जाए, है ना। तो हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है। तो प्लीज़ आप लोग अपने वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अब हम चलते हैं और फिर मिलेंगे एक नए नोटिस, नया कुछ समाचार के साथ। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।